नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साल 1980 की एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें स्वयं महादेव अपने भगत को बचाने के लिए अदालत में प्रकट हो गए। हालांकि इस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये घटना पूरी तरह से सच है। ये घटना साल 1980 की है, जब वृंदावन में एक संत रहा करता था। वो संत प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती है उसे तिलक के रूप में अपने माथे में लगाकर वापस लौट जाया करता था। और वो कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करता था। उस मंदिर के पास जो लोग रहते थे वो उस संत को जज साहब कह के बुलाया करते थे। एक दिन एक आदमी ने पूछा, यहाँ के सभी लोग उस संत को जज साहब कह के क्यों बुलाते हैं? मंदिर के पंडित ने उस व्यक्ति को बताया कि इसके पीछे एक घटना छुपी हुई है। तब पंडित ने बताया, ये कुछ समय पहले की घटना है, जब एक गाँव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो काफ़ी गरीब था और काफ़ी ज़्यादा भोला भी था। और उसकी एक बेटी भी हुआ करती थी। जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो वो उसकी शादी कराने के लिए गांव के जमींदार के पास गया कर्ज लेने के लिए। कुछ समय बीता और उसकी बेटी की भी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। उसके बाद भोला ने जो उस जमींदार से पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे वो उसको वापस लौटाने के लिए गया। तब जमींदार ने उसको एक कागज दिया जिसमें लिखा था, भोला ने अपने सभी पैसे मुझको वापस लौटा दिए हैं, वो भी ब्याज के साथ। तब उस जमींदार ने भोला से कहा, तुम इस कागज को अच्छी तरह से पढ़ लो। तब उस भोला ने कहा, जो भी हो मेरे भोलेनाथ जाने, इसमें मेरा क्या। वो भोला इतना ज़्यादा भोला था, जब उसने ये बात जमींदार से बोली कि मैं सब कुछ महादेव पर छोड़ता हूँ, तब उस जमींदार के मन में लालच आ गई और उसने धोखे से कागज को बदल दिया। तब जब जमींदार ने उस कागज को बदल दिया, उसके बाद उसने अदालत में जाकर भोला के ऊपर एक केस दर्ज किया कि भोला ने मेरे कर्ज के पैसे अभी तक वापस नहीं करे। उस केस को लेकर भोला के साथ बहुत ज़्यादा पूछताछ करी गई और उसने वो कागज दिखाया जो उसे जमींदार ने दिया था। और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि भोला ने अब तक कर्ज का 1 रुपया भी नहीं चुकाया। ये सुनते ही भोला ने कहा, मैंने तो सारे ही पैसे लुटा दिए हैं। तब जज ने पूछा, जब आपने जमींदार को पैसे लुटाए तो आपके आसपास कौन था? तब भोला ने कहा, जब मैंने जमींदार को पैसे वापस लुटाए थे तब मेरे आसपास कोई और तो नहीं था, बल्कि मेरे महादेव थे। तब अदालत ने भोलेनाथ को ही पेशी के लिए चिट्ठी भिजा दी। तब अगली सुनवाई में अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। तब उस बूढ़े आदमी ने गवाही दी कि भोला पूरी तरह से बेकसूर है। उसकी ये बात सुनने के बाद वहां मौजूद जमींदार पूरी तरह से दंग रह गया कि भला ये कैसे संभव हो सकता है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर आपको सबूत चाहिए तो जमींदार के घर के 12 नंबर कबाड़ के अंदर वो फाइल रखी है जिसके अंदर सारे सबूत मौजूद हैं। जब इसका पता लगाया गया तो वो सारे सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को एक झटका लगा और इस पर तो भोले को भी यकीन नहीं हो रहा था। बाद में जज ने भोला से पूछा, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? तब भोला ने उनको सारी बातें बताई, जिस सच्चाई को जानकर वो जज पूरी तरह से हैरान हो गया और पछतावा करने लगा कि मेरे सामने स्वयं महादेव मौजूद थे और मैं किस तरह से उनके साथ सवाल जवाब करता रहा। जज को रिग्रेट फील हो रहा था और वो यहाँ तक सोचता रहा कि मैं उनके सामने अपनी कुर्सी में जमकर बैठा रहा। इसी बात को जानकर वो जो जज था वो पछतावे में आकर एक संत की जिंदगी जीने लगा। और यही रीजन है कि वहाँ के आसपास के लोग उस संत को जज साहब कह के बुलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस पे यकीन हो या ना हो, लेकिन महादेव हमेशा आपके आसपास ही रहते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।